बड़ा महंगा पड़ेगा। यहाँ पे एक सेइंग है, नो लंच इज फ्री, फ्री में कोई लंच नहीं देता। गद्दारी के लिए लंच था ये, नोबेल गद्दारी प्राइज, नोबेल गद्दारी प्राइज था ये। डोनाल्ड ट्रंप को एक बंदा चाहिए, गुलाम टाइप का, नौकर टाइप का, जिसको बोले कि तुम यहाँ पे ये कर दो, ये कर दो, वो कर दे। पाकिस्तानी को ये नहीं लगा कि हमारे साथ कुछ गेम हो रहा है, ये इसी में खुश है कि लंच में क्या था, वहां पे मेन्यू डिस्कस हो रहा है, तुम्हें जहर खिला रहा है वो। हमारा इतना लंबा बॉर्डर मिलता है ईरान से, और बेपनाह इस तरह के काम हैं जो पाकिस्तान उनको करके दे सकता है, वो उसमें पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हमारी फौज तो आपको पता है शुरू से बिकती नहीं है, बिकते नहीं है हमारे जनरल, वो तो रेंटल डिपो हैं। हम तो जो आएगा पैसे देगा उसके लिए काम करते हैं, तो खरीद कोई नहीं सकता। अब फिर जरूरत पड़ गई है अमेरिका को तो वो रेंट आउट करे। अरे भाई, इस्लामिक वर्ल्ड का कौन है चौधरी जिसकी बात सुने? मोहम्मद बिन सलमान साहब है, रिसेप तैयब अर्दोगन है, या अली खमनेई है? कौन है? सर हम लोग भी तो है सर, हम भी तो चौधरी के इस्लामिक वर्ल्ड के। आप चौधरी नहीं है, आप वो है, क्या नाम है, छुटकू गुड्डू, इसका सर तोड़ दो। चलो वापस आओ जी। पाकिस्तान की हालत हीरा मंडी वाली है, तो वहाँ पे भी नाचने वाला है वो। पाकिस्तान की बेसिस का क्या हुआ? कौन सी बेसिस है जो पाकिस्तान देने वाला है? एक है बलूचिस्तान में, दूसरा है नूर खान बेस। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान एक बार फिर से पैसों के लिए बिक गया है, और इस बार तो खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुलाकर, जैसे बकरे को खिलाते हैं ना कुर्बानी से पहले, वैसे ही खिलाया पिलाया उसको लंच में, और उसको कुर्बानी के लिए तैयार कर लिया है। पाकिस्तान को बस अमेरिका की हेल्प करनी है ईरान पर अटैक करने के लिए, जिसके लिए अमेरिका ने उनसे 2 एयरबेस मांगे हैं। इसमें एक तो वही है नूर खान बेस, जिसको इंडिया ने तबाह कर दिया था। तो 1-2 दिन में सबको पता चल जाएगा कि क्या डील हुई है इन दोनों के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही ऐसे काम कर चुका है पैसों के लिए। इससे पहले जियाउल हक ने 80s में, और फिर मुशर्रफ ने ये काम किया है, और अब आसिम मुनीर भी यही कर रहा है। अफगानिस्तान का भी इन्होंने यही हाल किया था। और फिर ये लोग बोलते हैं कि हम इस्लामिक उम्मा का पार्ट, लेकिन जितने जुल्म ये खुद अपने लोगों पर करते हैं उतना तो कोई नहीं करता। इसलिए पाकिस्तान में बैठे कई लोग और जो बाहर रहते हैं वो यही कह रहे हैं कि मुनीर बिक चुका है और इसका अंजाम जल्दी भुगतने के लिए तैयार रहो। मुनीर का क्या है, ये तो पैसे खाएगा और 2 साल बाद रिटायर होकर निकल लेगा यहाँ से, अमेरिका या किसी वेस्टर्न कंट्री में, जैसे इनके पहले के आर्मी चीफ करते आए हैं। पाकिस्तान से इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। कुछ 100-200 लोगों ने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर रखा है, और फिर भी पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ है कि इस पर भी प्राउड फील करते हैं कि हमारा आर्मी चीफ। जब भी किसी अनइलेक्टेड आदमी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है इंटरनेशनल सतह पे, उसने पाकिस्तान के लिए हमेशा नुकसान का सौदा किया। अमरीकी सदर एक ऐसे पाकिस्तानी जनरल से बात कर रहे हैं कि जिसको उसके मुल्क में लोग सख्त नापसंद करते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कि ये 70-78 साल से ये जो जर्नैल ये सब कुछ करते आ रहे हैं, और आज तक इनका दिमाग इतना सा भी नहीं बदला। आसिम मुनीर साहब ने बात कही थी, लेकिन यहां से आप उनका जहन पढ़ सकते हैं। कहने लगे कि अगर कोई कुत्ता भी वजीर आजम हो और वो पाकिस्तान के हक में काम कर रहा हो तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। कुत्ता वजीर आजम। जो लंच आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं ये पाकिस्तान को बड़ा महंगा पड़ेगा। यहाँ पे एक सेइंग है, नो लंच इज फ्री, फ्री में कोई लंच नहीं देता। ट्रंप बगैर किसी मकसद के तो लंच नहीं खिलाएंगे जब तक कि उनको कोई बहुत ही अशद जरूरत है। इस वक्त हमारा इतना लंबा बॉर्डर मिलता है ईरान से, और बेपनाह इस तरह के काम हैं जो पाकिस्तान उनको करके दे सकता है, वो उसमें पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हमारी फौज तो आपको पता है शुरू से बिकती नहीं है, बिकते नहीं है हमारे जनरल, वो तो रेंटल डिपो हैं। हम तो जो आएगा पैसे देगा उसके लिए काम करते हैं, तो खरीद कोई नहीं सकता। अब फिर जरूरत पड़ गई है अमेरिका को तो वो रेंट आउट करे, वो रेंट आउट कर लेगा, उसके पास इतने पैसे हैं। अच्छा, एक पॉइंट देखिए, समझने की बात है। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी मुल्क के मुंतखब सरबराह से बात कर रहे हों तो कुछ लोग, कुछ दो की जहनियत बेस होगी उनकी थिंकिंग, ठीक है ना। तो जब जर्नैल से बात करेंगे ना तो कुछ लो दो नहीं होगा, हुक्म होगा। अब वो उसके जवाब में सिर्फ ये कहेंगे आसिम मुनीर, सर आप जो हुक्म दें अभी हाजिर, हाँ बस हमारे अंदरूनी मामलात पे ना बोलिएगा, हम मुल्क में क्या सिस्टम लाते हैं, इमरान खान जिंदा रहता है या मर जाता है या जो कुछ भी होता है उस बीच में आप ना बोलिएगा, और आप जो भी हुक्म दें हम वो जलाएंगे, आप कुछ माल लगाइए। इससे ज्यादा की आपकी कहानी नहीं है। पैसा चाहिए, माल दो, कितना गलीज से गलीज काम करवाओ, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो। हमारी हकीकत ये है, जब से पाकिस्तान बना है आज तक अमेरिका से कितने पैसे खा चुके हैं जनरल, पता है आपको? जाइए ChatGPT से पूछिए, गूगल कीजिए। $67 बिलियन से ज्यादा अमेरिकन डॉलर लेके खा चुके हैं।
अब अगर अमेरिका ही ईरान को, जबकि ईरान के ऊपर इतनी सैंक्शन है, इसके बावजूद वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे आपको नहीं लगता कि सामने आया है कि वो अमेरिका को भी जवाब दे रहा है और वो इसराइल के साथ भी मुकाबला कर रहा है? सैंक्शंस क्यों लगी हुई हैं आपके ऊपर? आप अपने लोगों को गरीब रखना चाहते हो क्योंकि आपका एक रिलीजियस जुनून है कि हम इजराइल नहीं बनने देंगे। क्या इजराइल कह रहा है कि आप इस्लाम को मत मानो? क्या वो आपके रिलीजन के प्रैक्टिस में बीच में आता है? नहीं आता है। तो ये कौन सी बात है? ये पॉलिटिकल वॉर लड़ रहे हो या स्पिरिचुअल वॉर लड़ रहे हो कि हम अरबों के लैंड पे इजराइल नहीं बनने देंगे? अरे भाई, उनकी किताब है बाइबल, वहां लिखा हुआ है कि ये लैंड ऑफ इजराइल है, गॉड का प्रॉमिस लैंड है। उनके गॉड का भी नाम भी गॉड ऑफ इजराइल था। सब चीजें होने के बाद नहीं जी अब नहीं बनने देंगे इजराइल को। अरबों का लैंड है, वो उनको अरबों से निपटने दो। अरबी जो है वो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रहे हैं, तुम चाचा चौधरी बने हुए हो कि हम नहीं बनने देंगे। हम तो ले लो फिर। अगर इसको आप स्ट्रेंथ कहती है, मैं इसको मूर्खता कहता हूं। देखिए, लूट मार करने में और कॉन्करर होने में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। जिसको आप कॉन्करर कहती है, तारिक बिन जियान हो गए और ये सब मोहम्मद गौरी गजनवी, ये आपके लिए कॉन्करर है। हमारे लिए लुटेरे, हत्यारे और अपराधी हैं, बलात्कारी है ये सब। अगर कॉन्क्वेस्ट के नाम पे लड़कियों का बलात्कार करना अगर सही चीज है, अच्छी चीज है, उसको आप स्ट्रेंथ मानती है, आपकी सोच है वो। मैं ऐसी चीजों को स्ट्रेंथ नहीं मानता। मारपीट, डिस्ट्रक्शन और ये कि हम ये नहीं करेंगे, हम इजराइल नहीं बनाने देंगे, तो बना लो। आपके लोग गरीबी में मर रहे हैं। तो सर, अभी डायलॉग नहीं होना चाहिए आपके ख्याल से ईरान और इसराइल के बीच में? 7 दिन का डायलॉग का टाइम था कि न्यूक्लियर वेपन छोड़ दो और जो चाहे ले लो। न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए? क्या इजराइल ने एक बार कहा कि हम ईरान को मिटा देंगे? नहीं कहा ना, कभी नहीं कहा कि हम ईरान को मिटा देंगे। क्या उन्होंने कहा कि हम इस्लाम को मिटा देंगे? कभी नहीं कहा। ये भी कथा देने लगते हैं कि भाई अब आ रहे हैं वो, आप क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके चैनल पे उसको कोट नहीं करना चाह रहा। जबरदस्ती की रिलीजियस वॉर बनाई हुई है। अरे भाई, इस्लामिक वर्ल्ड का कौन है आज की डेट में चौधरी जिसकी बात सुने? मोहम्मद बिन सलमान साहब है, रिसेप तैयब अर्दोगन है, या अली खमनेई है? कौन है? सर, हम लोग भी तो है सर, हम भी तो चौधरी हैं इस्लामिक वर्ल्ड के। आप चौधरी नहीं है, आप वो है, क्या नाम है, छुटकू गुड्डू, इसका सर तोड़ दो, चलो वापस आओ जी। तो हो गया। आप समझ रहे हैं, आप छुटकू मुटकू, आप कहीं चौधरी नहीं है। लंच पे बुलाया मुनीरे को लंच पे क्यों बुलाया? वो कहता है कि क्योंकि गद्दारी के लिए लंच था, ये नोबेल गद्दारी प्राइज था ये। अब पाकिस्तानीज ना देख लेना 100% आफ्टर 6 months। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, अब आज की तारीख नोट कर लेना, मैं सबके सामने बता रहा हूं, पाकिस्तानी छाती पीटेंगे। आसिम मुनीर ने बेच दिया हमें। यही पाकिस्तानी जो बड़ा हैप्पी फील कर रहे हैं, यही पाकिस्तानी जो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की, लाहौरियों की ना, पहले सेलिब्रेट करते हैं। यही पाकिस्तानी छाती पीटेंगे कि मुनीर ने धोखा दे दिया। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि 3 बार तुम लोगों को पहले धोखा मिल चुका है। तुम्हें आयूब खान ने वही डिनर करा था, आयूब खान और आयूब खान ने तुम्हारी जेब काटी थी। वही जियाउल हक ने डिनर करा था रोनाल्ड रीगन के साथ, तब तुम्हारी जेब कटी थी। यही परवेज मुशर्रफ ने डिनर करा था या लंच करा था, तब तुम्हारी जेब कटी थी। जिसका तुम छाती पीटते हो ना, 80,000 लोग मर गए पाकिस्तानियों के हमारे वॉर ऑन टेरर में, 80,000, ये सब डिनर का ही है। अब मुनीरा को खिलाया उसने, बादाम खिलाया, वहां पर जाकर रसमलाई खिलाई, मेरे गरीब दोस्त। अब मुनीरा खा गया, अब मुनीरा फूल के गुप्पा हो गया। भाई मुनीरा को क्या चाहिए था? डोनाल्ड ट्रंप को एक बंदा चाहिए, गुलाम टाइप का, नौकर टाइप का, जिसको बोले कि तुम यहां पे ये कर दो, ये कर दो, वो कर दे। पाकिस्तानी को ये नहीं लगा कि हमारे साथ कुछ गेम हो रहा है। ये इसी में खुश है कि लंच में क्या था, वहां पे मेन्यू डिस्कस हो रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि आलू गोश्त हो सकता है वहां पे? क्या बिरयानी दी होगी? नहीं, ये तो ब्रेड खाने वाले अजीब लोग हैं यार ये पाकिस्तानी, इनको नहीं पता वो तुम्हें जहर खिला रहा है वो।